क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के बानी सैम बैंकमैन-फ्राइड को अमेरिकी अदालत ने 25 साल कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने SBF को सार्फिन से $8 अरब हथियाने पर सजा सुनाई। अब इसकी कानूनी टीम सजा के खिलाफ अपील दायर करने का इरादा रखती है। क्रिप्टो किंग के अरूज और जवाल की कहानी इस अंजाम तक कैसे पहुंची, आज इसी पर बात करते हैं। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। लेट्स डाइव डीप। FTX 2022 में दिवालिया हुई, जिसके साथ ही पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री बहरान का शिकार हुई। क्रिप्टो के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। FTX दिवालिया होने से पहले SBF क्रिप्टो इंडस्ट्री का हीरो था, क्रिप्टो किंग, एक हाई प्रोफाइल चैंपियन, क्रिप्टो का व्हाइट नाइट। सैम बैंकमैन-फ्राइड को क्रिप्टो किंग का खिताब मिले अभी 8 ही दिन हुए थे कि उनकी कंपनी ने दिवालिया होने का दावा कर दिया। SBF चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे से मुस्ताफी हुए, जिसके बाद उन्हें अमेरिका में तहकीकात का सामना करना पड़ा था। अमेरिकी अदालत ने 32 साल SBF को 2 नवंबर 2023 को FTX की 2022 में तबाही पर फ्रॉड और साजिश के इल्जामात साबित होने पर मुजरिम करार दिया था। न्यूयॉर्क की ज्यूरी ने SBF को वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश समेत मुख्तलिफ इल्जामात में सजा सुनाई थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरह इसने सार्फिन से $8 अरब से ज्यादा वसूल किए हैं और इस रकम को जायदाद खरीदने, सियासी एहतियात देने और दीगर सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया। मैनहट्टन न्यूयॉर्क में समाअत के बाद अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज ल्यूइस कैपलान ने सैम बैंकमैन-फ्राइड के इन दावों को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उसने दावा किया था कि सार्फिन अपने पैसों से महरूम नहीं हुए। जज ल्यूइस कैपलान ने फैसला सुनाने से पहले कहा कि बैंकमैन ने अपने जुर्म पर किसी किस्म के पछतावे का इजहार नहीं किया। वो जानता था कि यह गलत है और यह भी जानता था कि यह जुर्म है। उसने मुकदमे की समाअत के दौरान झूठ बोला था, जब उसने ये दावा किया था कि वो आखिरी लम्हे तक इस बात से लाइल्म था कि उनकी कंपनियां सार्फिन के जानब से ली जाने वाली रकम को महफूज अंदाज में कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सैम बैंकमैन-फ्राइड ने जज के 20 मिनट के रिमार्क्स के दौरान एतराफ किया कि FTX के सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और FTX के अपने साबिक साथियों से भी उसने माफी मांगी। सैम बैंकमैन-फ्राइड ने जज को मुखातब करके कहा कि सार्फिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, मेरा मतलब इसमें कमी का नहीं है। मैं भी समझता हूं कि मैंने जो कहा था वो ऐसा नहीं था और मैं इसके लिए मुआजरत खा हूं। FTX के साबिक मुलाजमीन का हवाला देते हुए SBF ने जज से कहा कि उन लोगों ने बहुत मेहनत की, लेकिन मैंने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया और यही बात मुझे हर वक्त तंग करती है। हर मरहले पर जो कुछ हुआ उस पर मुझे दुख और अफसोस है। इसके बाद जज ने अपने फैसले में कहा है कि सैम बैंकमैन-फ्राइड की जानब से FTX के सार्फिन से $8 अरब गबन करने का जुर्म साबित हो गया है। FTX के इक्विटी सरमायाकारों के $1.7 अरब डूब गए और अल्मेडा रिसर्च को $1.3 अरब का नुकसान हुआ। फैसले में कहा गया है कि FTX के सार्फिन और सरमायाकारों को मुकम्मल अदायगी का दावा बिल्कुल गुमराहकुन था, मंतकी तौर पर झूठा और तसव्वुराती था, ख्याली था। अपनी लूट की कमाई लॉस वेगस मुंतकिल करने और चोरी की रकम से कामयाबी से जुआ खेलने वाले चोर की सजा में भी कमी नहीं की जा सकती। जज ने कहा कि सैम बैंकमैन-फ्राइड ने ट्रायल के दौरान झूठ बोला कि उनका फंड FTX से सार्फिन के डिपॉजिट के लिए इस्तेमाल किया गया था। जज कैपलान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि उम्र कैद की सजा गैर जरूरी है, लेकिन बैंकमैन को मुस्तकबिल में जुराइम का इर्तिकाब करने से रोकने के लिए मुनासिब सजा दी जानी चाहिए। इस बात का खतरा है कि वो मुस्तकबिल में कुछ बहुत बुरा करने की पोजीशन में होंगे और यह कोई मामूली खतरा नहीं। जज ने सैम बैंकमैन-फ्राइड के $11 अरब जब्त करने का भी हुक्म दिया, जो मुतासरीन को मुआवजा देने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने सैम बैंकमैन-फ्राइड को 40 से 50 साल सजा देने की दरखास्त की थी, जबकि वकील सफाई मार्क मुकेसी का मौकफ था कि 1 से 5 साल या 4 साल की सजा मुनासिब होगी। अदालत में जब फैसला सुनाया जा रहा था तो सैम बैंकमैन-फ्राइड बंधे हुए हाथों के साथ खड़ा था और समाअत के इख्तिताम पर
अमेरिकी मार्शल सर्विस के अहलकार उसे कमरा अदालत से बाहर ले गए। सैम बैंकमैन ने मशहूर अमेरिकी यूनिवर्सिटी MIT से फिजिक्स और हिसाब की तालीम हासिल की थी। SBF ने उसके बाद बैंकिंग का रुख किया। न्यूयॉर्क में ट्रेड स्टॉक का काम सीखा, लेकिन जल्द ही उससे बेजार होकर उसने बिटकॉइन की दुनिया का रुख किया। सैम बैंकमैन-फ्राइड ने देखा कि किस तरह बिटकॉइन की कीमत मुख्तलिफ एक्सचेंजों में यकसा नहीं थी। इसी वजह से इसने एक जगह से सस्ता बिटकॉइन खरीदकर दूसरी जगह महंगे दामों फरोख्त करने का काम शुरू कर दिया। 1 महीने तक मुनाफा बख्श कारोबार करने के बाद उसने अपने चंद दोस्तों को साथ मिलाकर अल्मेडा रिसर्च के नाम से ट्रेडिंग कारोबार का आगाज किया। जनवरी 2018 तक उनकी टीम रोजाना 1 मिलियन यानी 10 लाख डॉलर कमा रही थी। सैम बैंकमैन-फ्राइड ने बाज़ाब्ता तौर पर 2021 में वो अरबपति बन चुका था, जिसकी वजह FTX थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बन सकी थी, जिसमें रोजाना 10 से 15 अरब डॉलर की ट्रेडिंग होती थी। FTX के तकरीबन 12 लाख रजिस्टर्ड सार्फिन थे, जो इस एक्सचेंज के जरिए बिटकॉइन और हजारों दीगर करेंसियों की खरीदो फरोख्त करते थे। 2022 के अवाइल में FTX की मालियत का तखमीना 32 अरब डॉलर लगाया गया था। FTX के असल माली इस्तेहकाम के बारे में उस वक्त सवाल उठना शुरू हुए जब कॉइनडेस्क नामी वेबसाइट ने यह दावा किया कि अल्मेडा रिसर्च दरअसल एक ऐसे कॉइन की बुनियाद पर खड़ी है जिसको FTX की एक और कंपनी ने खुद ही इजाद किया है। फिर उन पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी यह इल्जाम लगाया कि अल्मेडा रिसर्च ने FTX के सार्फिन का पैसा बतौर कर्ज इस्तेमाल करते हुए सरमायाकारी की। और फिर उनके इख्तिताम का आगाज उस वक्त हुआ जब FTX की मरकजी मध्य मुकाबल कंपनी बाइनेंस ने FTX से जुड़े तमाम क्रिप्टो टोकन चंद दिन बाद फरोख्त कर दिए। इस इकदाम के बाद परेशान सार्फिन ने FTX क्रिप्टो एक्सचेंज से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, जो मजमूई तौर पर अरबों डॉलर था। इस दौरान SBF ने पैसा निकालने के अमल को रोक दिया और मदद हासिल करने की कोशिश की। बाइनेंस ने भी एक मौका पर FTX को खरीदने के बारे में सोचा, लेकिन फिर कहा कि सार्फिन के पैसे के गलत इस्तेमाल और अमेरिकी एजेंसी की मुमकिन तहकीकात के बायस ये फैसला नहीं किया गया। और फिर एक दिन उसके बाद FTX ने दिवालियापन का ऐलान कर दिया। सैम बैंकमैन-फ्राइड ने ट्विटर के जरिए माफी मांगते हुए कहा था कि मुझे बहुत अफसोस है कि हम इस जगह पर पहुंच गए। तो खैर, ये क्रिप्टो किंग अब जेल पहुंच चुके हैं 25 साल कैद की सजा भुगतने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी कर दें और कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह करें। आपके कमेंट हम लोग देख रहे होते हैं और उनके मुताबिक अपने काम को बेहतर करने की जरूरत जो हमें महसूस होती है वो भी करते हैं। अपने क्रिप्टो में मौजूद दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर शेयर करें ताकि कोई और भी इस कंटेंट का फायदा उठा सके। मैं YouTube, X और एरिना पर मौजूद हूँ, लेकिन यहां आप सबसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। आप लोगों को इसी चैनल पर मेरी वीडियो के नीचे जालसाज लोग रिप्लाई कर रहे होते हैं और आप इतनी जहमत नहीं करते कि देख लें ये असल अकाउंट से जवाब आया है या किसी जाली अकाउंट से। इसी तरह X पर मेरा अकाउंट वेरीफाइड है। ये अकाउंट वेरीफाई कराने के लिए ब्लू टिक मैंने इसलिए लिया था ताकि वहां कोई आपको चे ना बनाए, कोई जालसाज आपको बेवकूफ ना बनाए। लेकिन वहां भी जालसाज मौजूद हैं और उनको भी लोग फॉलो करते हैं। और तो और एरिना में भी जालसाज मौजूद है और आप में से कुछ दोस्त उसे भी फॉलो कर रहे थे। तो यार, मैं आपकी सादा लोही की कदर करता हूं, लेकिन बंदे को इतना भी सादा और मासूम नहीं होना चाहिए। क्रिप्टो की दुनिया तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है और आप अब इस तरह के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर असल और नकल में फर्क नहीं कर पा रहे तो ये क्रिप्टो की दुनिया में कैसे आगे बढ़ेंगे। मेरी कोशिश होती है कि आपकी रहनुमाई करता रहूं, लेकिन यार आप लोग भी थोड़ा बहुत अकल को हाथ मार लिया करें, देख लिया करें, कुछ ख्याल करें। ऐसे ना हो कि कोई भी आपको बेवकूफ बना दे, कोई चूना लगा दे। तो मुहतात रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।